हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई 2024 का एक क्वेश्चन। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन टू अ चार्ज कैपिटल क्यू। कंसीडर 3 पॉइंट्स ए बी सी, ए एट द सेंटर, बी एट द डिस्टेंस आर बाई 2 फ्रॉम द सेंटर एंड सी द सरफेस ऑफ द स्फीयर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दीज पॉइंट्स आर सच दैट। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को समझे उसके हिसाब से एक कंडक्टिंग स्फीयर बना लेते हैं कि हमने ये कंडक्टिंग स्फीयर बना लिया। इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, इसका जो सेंटर है वो तो ए है, और सेंटर से एक पॉइंट बना लेता हूं यहां, ये पॉइंट बी है, और एक पॉइंट सरफेस पर है सी है ना। अब हमसे कह रहा है ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये r/2 है, ठीक है ना, सेंटर से, और एक पॉइंट सरफेस पर है सी पर। तीनों में रिलेशन पूछा है, तो थोड़ा सा इस पर पहले चर्चा करते हैं। वैसे तो ओरल आंसर है, अगर पता है तो जरा सुने। जानते हो, अगर हम कहें कि एक हमारे पास, देखो यहाँ बताया नहीं है कि कंडक्टिंग स्फीयर तो बताया, लेकिन वो हॉलो है या सॉलिड है इसकी जानकारी नहीं दे रखी। तो मैं तो ये कहूँगा आपसे कि अगर एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, इंपॉर्टेंट है कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, कंडक्टिंग स्फीयर, इस पे ध्यान दो। और एक है हमारे पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड है और कंडक्टिंग स्फीयर है ना, ये सॉलिड है और इसकी रेडियस भी कंसीडर कर लेते हैं हम r, और इसकी रेडियस भी मान लेते हैं r। जानते हो, किसी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं, किसी भी कंडक्टर को चार्ज दें, तो दिया गया कंडक्टर को दिया गया जो चार्ज है वो उसके आउटर सरफेस पर रिसाइड्स होता है। वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा डिपेंडिंग ऑन शेप। यहाँ पे आपकी शेप स्फेरिकल शेप की है तो उस वाली कंडीशन में यूनिफॉर्म ही होता है। किसी भी कंडक्टर को अगर हम ये चार्ज दे रहे हैं, इस कंडक्टिंग मटेरियल को अगर हम चार्ज दें, तो वो सारा के सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर, ये आउटर सरफेस है, इसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर स्फीयर है तो, है ना। लेकिन अगर कंडक्टिंग है तो आउटर सरफेस पर तो रिसाइड्स होगा ही होगा, और यूनिफॉर्म होगा या नहीं होगा डिपेंडिंग ऑन शेप, है ना। तो यहाँ पे स्फेरिकल शेप होगी तो 100% यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मान लो इसको कितना चार्ज दिया मैंने, Q, या कैपिटल Q बोला है तो कैपिटल Q बोल देता हूँ। ऐसे इस कंडक्टर को भी हम अगर चार्ज देते हैं, तो किसी भी कंडक्टर को दें, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, उसका सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे ही रिसाइड्स होता है, दिया गया चार्ज। ये प्रूव भी कर सकते हैं हम गॉस थ्योरम से, है ना। तो यहाँ पे अभी तो मैं ऐसे डायरेक्ट ले देता हूँ कि इस पर कैपिटल Q चार्ज है ना। अब एक बात बताओ, इसमें हमें चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से तो मतलब है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में सेम है क्या अलग अलग है? सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली। मास से हमें क्या मतलब है कि हॉलो है या सॉलिड है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के सरफेस पर, बॉडी में कैसे हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है पोटेंशियल, है ना। तो इन दोनों के लिए पोटेंशियल की जो वैल्यू होंगी वो एग्जैक्टली सेम होंगी। अच्छा, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप एक हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लोगे, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लोगे, ध्यान से सुनना, हॉलो बोला है मैंने, और उस पर चार्ज ऐसा नहीं कि उस पर चार्ज जो है आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो तो जहां दोगे वहीं चार्ज फिक्स हो जाता है। तो हमने इसको चार्ज किया है और इस तरह से किया है कि सारा चार्ज हमने इसको इस तरह से दिया है इसको, ये रिसाइड से नहीं होता आउटर सरफेस पर, अपने आप दिया है हमने। मान लो कि इस तरह से दिया कि सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर ही है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा मान लो। तो तुम्हें नहीं लगता इस वाले केस में भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है? बिल्कुल एग्जैक्टली। इसलिए इन तीनों केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू, इनर आउटर इनसाइड सेम ही होती है, एग्जैक्टली सेम तीनों के लिए। इन तीनों के लिए हमेशा एक जैसी होगी। हाँ, सॉलिड कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो उसमें चार्ज उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, आउटर सरफेस पर नहीं होता, है ना।
तो इसीलिए उसमें डिफरेंस आ जाता है, लेकिन इन तीनों में सेम रहेगा। अब बात करते हैं और आगे। तो देखो इसके सरफेस पर अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो सरफेस वाला पोटेंशियल लिखते हैं, ये लिखते हैं हम के 1/4πε0 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, 1/4πε0 कैपिटल क्यू और इसकी रेडियस कैपिटल आर। और अगर हम आउटर निकालते हैं कहीं इस वाले पॉइंट पर, ये इस वाले पॉइंट पर, और ये सेंटर से डिस्टेंस लिए स्मॉल आर और ये कैपिटल आर से बड़ी है, तो इस वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है आउटसाइड जो आपका है, ये V इक्वल टू जो होता है आउटसाइड होता है के कैपिटल क्यू जो चार्ज है इस पर, और सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस। लेकिन अगर हम इनसाइड किसी पॉइंट पे निकालते हैं बेटा, जैसे स्मॉल आर है, ये भी सेंटर से डिस्टेंस होती है लेकिन कैपिटल आर से छोटी है, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं, तो इनसाइड किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है उस सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है, किसी भी पॉइंट का। दैट मीन्स के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर ही आएगा, स्मॉल आर नहीं आएगा। इनसाइड सरफेस के बराबर होता है, जितना सरफेस पर उतना ही इनसाइड एवरी पॉइंट पर। सेंटर पे भी कितना, सेंटर पे भी कितना, सरफेस के बराबर। दैट मीन्स कांस्टेंट रहता है इनसाइड दी स्फीयर। तीनों केस में सेम ही होते हैं ये रिजल्ट। तो अब जरा समझ लो तो इस वाले क्वेश्चन में, तो बताओ सी पर और ए पर और ये बी पर सब पे बराबरी तो होगा। सरफेस पे कितना हुआ, सी वाला पॉइंट सरफेस वाला हो गया, और इसको चार्ज दिया है आपने कैपिटल क्यू, ऐसे है ना, तो ये कितना हो जाएगा सरफेस वाला, के कैपिटल क्यू ओवर कैपिटल आर। ये तो सरफेस वाला पोटेंशियल हो गया भाई। अब ये ए और बी कहाँ है, इनसाइड है, और इनसाइड किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है और हमेशा सरफेस के पोटेंशियल के बराबर ही होता है। तो इनसाइड में ए भी आता है और इनसाइड में बी भी आता है, और ये सरफेस के बराबर होगा। दैट मीन्स वी सी, दैट मीन्स कैपिटल के क्यू अपॉन आर, और हियर के इज इक्वल टू 1/4πε0। इसीलिए इसकी जो चॉइस होनी चाहिए वो ए चॉइस होनी चाहिए। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।